अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इको खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि साद बहुत परेशान होता है और वो जाने से कहता है कि मेरी दोस्त हमेशा छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करती थी और वो कहती थी कि यही छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और ये एक ना एक दिन बड़ी ज़रूर बन जाती हैं। तो वह कहती है कि अगर तुम्हारी दोस्त यही कहती थी तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, तुमने उसकी खातिर ही मुझसे दोस्ती की। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। उसके कहने पे नहीं, हम वैसे ही दोस्त हैं। तो वह कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से मुझसे दोस्ती रखते हो और तुमने मुझसे मंगनी भी उसकी वजह से ही की है। वो कहता है कि नहीं जैनी, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ, वो मेरी दोस्त है, उसका अपना मकाम है मेरे दिल में, लेकिन तुम मेरी होने वाली बीवी हो और तुम्हारा अपना मकाम है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती। वो कहते हैं मैंने तो तुम्हारी बात समझ लिया है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तुमसे जितना भी प्यार कर लूँ तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें इज़्ज़त देती हूँ लेकिन तुम मुझे वो मकाम और रुतबा नहीं दे रहे। उन दोनों में इस बात पर लड़ाई हो जाती है और साथ वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से ज़ारा की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी सास उससे डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ पे वो बहुत रो रही होती है कि अब उसे पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है और आप दादी बनने वाली हो। लेकिन वहाँ पे उसके सास ये सुन के बहुत खुश हो जाती हैं कि अब इस घर में छोटा अदील आएगा। तो यह बात सुन के ज़ारा रोने लगती है कि काश अदील भी होते, वो भी इस खुशी में शरीक होते हैं, हम दोनों ये खुशी मिल के सेलिब्रेट करते, लेकिन अदील तो नहीं रहे। अब मैं ये कैसे खुशी सेलिब्रेट कर सकती हूँ। वो मायूस हो जाती है। उसकी दादी बच्चे की बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं कि इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ पोता आना चाहिए जो पे अदील पे जाए, ना कि पोती। तो वो कहती है कि ये तो कुदरत का काम है, जो भी आएगा हमें कबूल है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ इस बेटा ही चाहिए इस घर में। लेकिन जब ये बात ज़ारा की अम्मी को मालूम होती है तो वो बहुत परेशान भी हो जाती हैं और खुश भी कि मेरी बेटी अब माँ बनने वाली है, वो अब दुखों से आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि वो सारा दिन परेशान रहती थी कि अब अदील नहीं रहा। अब तो उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने खुशी लाई है और अब वो खुश ही रहेगी। तो वो कहती है मैं अपनी बेटी को वहाँ नहीं रखूँगी। उसकी बड़ी बहन भी कहती है अम्मी, मैंने तो आपको पहले ही दिन मना किया था कि ज़ारा को वहाँ पे रखना ख़तरे से खाली नहीं है। तो वो कहती है मैं उसे यहाँ पे फ़ौरन से लेकर आऊँगी, मेरी बेटी अब यहाँ रहेगी और हम सब उसकी केयर करेंगे। वहाँ पे तो लोग उसे सिर्फ़ और सिर्फ ताने ही देते हैं और उसकी सास भी उसकी दुश्मन बनी हुई होती है, इसलिए मैं उसे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। घर वाले सब खुश होते हैं कि अब ज़ारा उनके घर वापस आ जाएगी। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।